तो बच्चों, आज तक हमने अभी तक इस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा उसको ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। समझ गए? जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। अब उसमें जो इक्वेशन होगा उसका जो सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे वो दो तरीके से होगा। एक तुम्हारा होगा, पहला हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझ गए? क्या हम लोग बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग जो और एक करेंगे सॉल्व, उसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग? जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि जो भी हम लोग सॉल्व करके लाएंगे उसका हम लोग रेंज 0 से 2 पाई तक ही रखेंगे। x का जो वैल्यू होगा, जो हम लोग सॉल्व करके लाने का कोशिश करेंगे, x की वैल्यू वो कहाँ से लाई करेगी? 0 को कंसीडर करते हुए 2 पाई के रेंज में। ठीक, लेकिन जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इन्वॉल्व होगा n, और n जो होगा वो बिलोंग करेगा तुम्हारा इंटीजर से। ठीक, समझ गए? और जनरल सॉल्यूशन मतलब सेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उतना सारा सॉल्यूशन उसमें इन्वॉल्व होगा जो हम लोग देख सकते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में होना चाहिए, वो सारा इन्वॉल्व होगा जनरल सॉल्यूशन के बीच में। ठीक, अब देखो, जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर करते हैं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हम लोग निकालेंगे तो उसका हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है कि sin x इक्वल्स टू, दिया हुआ है तुम्हारा sin x इक्वल्स टू √3/2। अब देखो, ये क्वेश्चन तुमको दिया गया है, अब तुमको क्या बोला गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हम क्या बताए थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का ये बताए हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो तुमको 2 पाई से 0 के। अब देखो साइन का, ठीक है, तो अब साइन बना लिए। ठीक, अब साइन के केस में देखो कब होता है तुम्हारा √3/2? साइन 60 डिग्री मतलब π/3। ये हम लोग जानते हैं कि साइन π/3 इज इक्वल्स टू √3/2। ये हम लोग जानते हैं, तो π/3 के कहाँ पर आ जाएगा? 60 डिग्री इसके रेंज में है, ये है मेरा। ठीक, इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। ठीक है, अब ये देखो, ये हो गया तुम्हारा साइन π/2। ठीक है, ये हम लोग समझ गए π/3। ठीक, ये हम लोग समझ गए π/3 मतलब ये। लेकिन हम तुमको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया? सेट ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन तुमको खोजना है जो 0 से 2 पाई के बीच में। तो एक ऐसा और सॉल्यूशन होगा इसका जो कि जिसकी वैल्यू √3/2 होगी। अब देखो, हम लोग जब जानते हैं कि हम लोग क्या करते थे यहाँ, ऑल tan sin cos, ये हम लोगों को पता था, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू, अगर साइन की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू जो हम लोग जब ड्रॉ करते थे तो क्या आता था साइन का वैल्यू? अगर ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है तो साइन का वैल्यू क्या लेते थे हम लोग? जो याद करो, ये अगर यूनिट 1 यूनिट का रहता था, ये यूनिट सर्कल अगर हम लोग बनाते थे, a² sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए, तो ये देखो ये a है तो ये हम लोग लिखते थे a cos, ये हम लोग का b है तो ये हम लोग लिखते थे sin b। ठीक है, sin ये एंगल इक्वल्स टू b, ये हम लोग लिखते थे। हम लोग को पता है कि अगर इसी में 180 डिग्री माइनस किया जाए, समझ गए क्या? 180 डिग्री माइनस दिस। ठीक, अगर हम लोग ये लिखते हैं sin 180 डिग्री माइनस π/3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये भी मेरा sin x ही होगा या sin π/3 ही होगा। ठीक, ये समझ गया? तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं, sin 3 ऊपर चला जाए 3 पाई माइनस π/3, ये लिख सकते हैं। अब इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो ये क्या आ जाएगा? sin 2 π/3। तो हमको पता चल गया 2 π/3 की वैल्यू भी क्या होगी? √3/2।
तो अब यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, x का वैल्यू तुम्हारा क्या क्या बनेगा, तो x की वैल्यू मेरे हो जाएगा π/3 और 2π/3। ठीक, ये समझ गए क्वेश्चन, एकदम इजी था। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कॉस के लिए भी सॉल्व कीजिएगा। और हम लोग अब जाते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक जनरल सॉल्यूशन पर। तो ये समझ गए, ये था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसमें क्या था कि हम लोगों का x का वैल्यू ये, तो ये वैल्यू जो था ये तो मुझे पता है कि मेरा 60 डिग्री का वैल्यू है, लेकिन ये 60 डिग्री का जो वैल्यू है तुम्हारा, अब देखो हम लोगों को ये चीज़ जब भी ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन हो तो एक सर्कल बनाओ, अपना जो पता है हमें कॉन्सेप्ट ए बी, ठीक है, ये कर दो। इसके बाद देखो ये मुझे पता है कि ये पॉजिटिव तो इस रेंज में है, ये y है, ये पॉजिटिव है, तो y का संबंध तुम्हारा साइन से है, तो अगर ऊपर वाले में जैसे ही जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस रेंज में कभी भी रहेंगे तो साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ और यहाँ हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉस के केस में होगा तो यहाँ और यहाँ देखेंगे, क्यों, क्योंकि e का जो वैल्यू जो होगा ना वो x एक्सिस पर लाई करेगा और वो उसी का पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये हमेशा एक ट्रिक जो है ना वो याद रखना। ठीक है, चलो अब जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब देखो ये हम लोगों का क्या है, जनरल सॉल्यूशन का थ्योरम नंबर 1, एनसीईआरटी बुक से थ्योरम नंबर 1 दिया हुआ है, समझ गए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि x एंड y क्या है, रियल नंबर, x एंड y आर रियल नंबर। ठीक, ये तुमको दिया गया है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है कि x इक्वल्स टू y, अगर sin x इक्वल्स टू sin y है तो दिस इम्प्लाइज दैट कि x इक्वल्स टू n पाई प्लस होगा। मैं तुमको क्या बोला था कि जहां जनरल सॉल्यूशन होगा वहां n इन्वॉल्व होगा और जो कि बिलोंग करेगा तुम्हारा इंटीजर से। तो जो x का वैल्यू हम लोग जो इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या था, π/3 और 2 पाई के रेंज में हम लोग दिख रहे थे। अब जो हम करेंगे ना उसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं अप्रोच देखो इसको कैसे किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें जो फॉर्मूला पता है उसमें हमें जाने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, sin x माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0, ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको इधर करके, समझ गए। इसको क्या किया हम लोग इधर लिख दिए। अब देखो ये फार्मूला हमको पता है क्या है, sin x माइनस, माइनस है मतलब अगर साइन वाले में माइनस लिखा हुआ है मतलब हम लोगों को कॉस ले लेना है। तो इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, याद करो, sin x माइनस कॉस sin x माइनस साइन वाई जो है, इसको जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो आइडेंटिटी प्रूफ किए थे उसमें क्या वैल्यू था इसका, इसका वैल्यू था तुम्हारा 2 cos x प्लस वाई बाई 2। ठीक, इसके बाद क्या आया था, साइन आया था, साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक, ये हम लोगों को पता है, इसका है ये आइडेंटिटी से आया हुआ है। ठीक है, इसके इक्वल्स टू 0। अब बताओ एक चीज मुझे देखो ये 2 तो 0 नहीं होगा, ये तो हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम लोग ये लिख सकते हैं cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, या तो ये हो सकता है और sin x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 ये हो सकता है। यही दोनों में से कोई एक बात होगी ना, या तो ये 0 या तो ये 0। अब थोड़े से जो हम लोग पहले क्लास में देखे थे ना उसको देख रिकॉल करते हैं कि sin x इक्वल्स टू 0, इसके लिए जनरलाइज टर्म क्या लिखते हैं हम लोग, n पाई। ठीक, x जो होगा n पाई होगा, समझ गया। और तो अब देखो, और cos के लिए क्या लिखते हैं, cos x इक्वल्स टू 0 का, क्योंकि ऑड इंटीजर मानते हैं तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये हम लोगों को याद है ऑलरेडी, ये हम लोग पहले भी डिराइव भी किए हैं, देखे भी हैं, समझे भी हैं। तो कैसे, अब देखो n की वैल्यू अगर मेरी साइन का वैल्यू है, n का वैल्यू 0 तो 0, n का वैल्यू 1 तो पाई, यहाँ पे देखो n का वैल्यू 1 अगर है तो 3 पाई बाई 2। ठीक, समझ गए। तो ये वैल्यू पे हम लोगों का 0 होता है। तो ये वैल्यू पे अगर 0 होता है तो इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो इसके लिए लिखेंगे तो x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू, कॉस के लिए लिख रहे हैं यहाँ हम लोग, किसके लिए लिख रहे हैं, कॉस के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 2 पाई 2n प्लस 1,
इंटू π/2, ये इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो। और अब इसके लिए चले जाते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस y/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है n है, n। ठीक, ये तो पॉइंट समझ में आया ना कि x प्लस y/2 इक्वल्स टू 0 है, तो हम लोग को पता है कि x 0 कब होगा, तो ये वैल्यू इसमें x माइनस y/2 कब होगा, जब n होगा, तो n। ठीक है, अब दोनों साइड देखो, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ये था मेरा स्टेप। इस स्टेप के बाद देखो क्या करना है, इस स्टेप के बाद x प्लस वाई, यहाँ 2 है, ये 2 और 2 कैंसिल कर दो। ठीक, अब देखो 2n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक, अब यहाँ देखो, और x माइनस वाई, यहाँ 2 इधर चला जाएगा, इस 2 को यहाँ 2 भेज दो, यहाँ 2 था तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 2n पाई, ये हो गया। इसके बाद देखो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। ठीक, ये समझ में आ गया। और x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2n पाई प्लस वाई। ठीक, अब इसको नीचे रब कर देता हूँ। अब देखो इसमें यहाँ पे एक, अब देखो हमको बेसिकली क्या चाहिए, ये भी ज़रूरी होता है जानना। तो हमको क्या चाहिए, x इक्वल्स टू n और i माइनस 1 टू द पावर n है। तो यहाँ भी अगर हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, तो देखो हम लोग कर सकते हैं कि 2n प्लस 1 पाई, इसको हम लोग माइनस प्लस लिख के माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1 y लिख सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 है तो मतलब 1, तो माइनस आ गया। n की वैल्यू अगर 1 है तो 3, यहाँ 3 तो माइनस रह जाएगा, तो ठीक है, तो लिख सकते हैं। अब देखो इसके केस में लिख सकते हैं क्या लिखा जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2ny। ठीक है, यहाँ पे 2n है। ठीक, n की वैल्यू अगर 0 है तो 0 किसके पावर में 0 मतलब 1, तो ये हो गया। फिर अगर 1 है तो ये 2 पाई, यहाँ पे भी 1 है तो 2 मतलब पॉजिटिव, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं इसके पावर में ये करके, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो हमको क्या करना है, कंबाइन करना है, कंबाइनिंग। ठीक, कंबाइनिंग करेंगे इसके और इसको जो कंबाइन करेंगे तो ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो ये सारा वैल्यू इसमें सुटेबली फिट होता हो। तो जब तुम इसको कंबाइन करना है तो सबसे पहले तुम देखो कि अगर तुम x का वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू नहीं, n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, तो n का वैल्यू तुम 0 ले लो, तो ये 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही टेस्ट करने के लिए। ठीक, यहाँ पे 0 ले लो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई, और ये 0 हो गया तो माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा n इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू 0, तो ये वैल्यू 0, ये 0 तो 1, तो ये हो गया y। ठीक, तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू x इक्वल्स टू y, इसमें क्या आ गया x इक्वल्स टू पाई माइनस y। अब देखो यहाँ पे अगर n इक्वल्स टू तुम रखते हो इस इक्वेशन में n इक्वल्स टू 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा -1/, यहाँ पे अगर n का वैल्यू 0 है तो ये भी तुम्हारा सेम वैल्यू है y, तो ये हो गया सही। ठीक, अब अगर n का वैल्यू तुम 1 रखते हो 1, तो 1 में पाई आ गया, यहाँ पे भी 1 हो गया तो ये माइनस, तो ये वाला कंडीशन सुटेबल हो गया। ये समझ रहे हो कि अगर ये पहला वाला वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा, सेकेंड डालेंगे तो ये आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग कंबाइन करके ये बात लिख सकते हैं, हम लोग कंबाइन करके ये चीज़ लिख सकते हैं इसके और इसके कॉम्बिनेशन से कि x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y। ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये समझ गए। असली में अगर तुम इसको और एक सिंपल से, अगर इसकी वैल्यू m हो, ठीक, इसकी भी वैल्यू m हो, तो एक जनरलाइज्ड वैल्यू में इसका वैल्यू m, इसका वैल्यू m, तो लिख सकते हैं ये यहाँ पे m पाई माइनस 1 टू द पावर m y।
इसके में भी देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर रहा है, तो हम लोग इसके लिए भी कोई एक टर्म अगर सुटेबल तो मल्टीप्लिकेशन मान लो तो भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये इसको वैलिड हो जाएगा। ठीक, समझ गए इतना? तो ऐसे ही हम लोगों का ये चैप्टर जो है एक तरह से ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग और आगे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 आपका ओवर हो गया। चलो, धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से।